हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है विभाजन सूत्र से एक सवाल लेंगे। बिंदुओं 4 - 1 - 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अभी आपने जो सवाल किया उसमें m1:m2 आपने लगा के किया था। इसी प्रकार से वो दो ही पार्ट्स में विभाजित हो रहा था ना, समद्विभाजित, लेकिन यहाँ पे समत्रिभाजित है, यानी कि यहाँ पे 3 पार्ट्स होंगे। तो हमने एक रेखाखंड ले लेना है, यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी हम ले लेंगे। अब क्योंकि समान रूप से त्रिभाजित कर रहा है तो 1, 2 और 3 पार्ट ले लेंगे। अब ये जो दो बिंदु हैं इनको सी और डी मान लेंगे। तो जो प्रथम बिंदु है ए, उसके निर्देशांक ये हो गया, और जो दूसरा बिंदु है बी, उसके निर्देशांक ये हो गए। और अब हमको निकालने हैं सी और डी के निर्देशांक। उसने कहा ना समत्रिभाजित करने वाले। तो अगर हम सी को लेते हैं तो यहाँ पे हमें m1:m2 कितना लेना पड़ेगा, 1 और 2। क्यों? क्योंकि पहला पार्ट एक ही हो गया और यहाँ पे 2 पार्ट हैं ये, तो हम 1:2 ले लेंगे। और अगर हम डी लेते हैं तो पहले 2 आ जाएगा, 2:1 और 2 2, और एक इधर बचा पार्ट, तो 2:1 ले लेंगे। तो हमने ये मेंशन कर देना है x1 और y1, ये हो गए इसके निर्देशांक। ऐसी बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2 और y2। ठीक है, ये 2 और 3। अब हम इन दोनों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करने वाला बिंदु या तो 1:2 में करेगा या 2:1 में समत्रिभाजित करेगा। तो हम m1:m2 इस तरीके से लेंगे। तो अगर हम सी पहले लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना उसको क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे उन बिंदु, इस सी वाले बिंदु को। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान लेंगे। तो यहाँ पे m1:m2 हम कितना लेंगे, सी लेने पे 1:2 ले लेंगे। तो m1 का मान 1 रखेंगे और m2 का मान कितना रखेंगे, 2। तो अगर हम x लेते हैं तो फॉर्मूला है हमारा m1 x2 m2 x1 m1 + m2। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं 1, m1 का हम मान 1 रखेंगे और m2 का कितना रख देंगे, 2। तो m1 हमारा 1 हो गया और x2 कितना हो गया हमारा -2। इसी प्रकार m2 हम 2 ले लेंगे और x1 कितना ले लेंगे, 4। ठीक है, और m1 और m2 कितना हो गया हमारे पास, 1 और 2। तो कितना हो गया, -2, 4 दूनी 8 और 3, 8 में से 2 गया, कितना हो गया, 6, 2। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार y का मान देख लेंगे, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। ठीक है, y बराबर, इसमें इसी तरीके से मान रख देंगे। m1 की जगह हम क्या रख देंगे, 1, और m2 की जगह हम क्या रख देंगे, 2, और y2 की जगह हम क्या रख देंगे, जो हमारा था वहाँ पे -3, और यहाँ पे क्या रख देंगे, y1 की जगह -1, और बाकी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। -3 और -2 और 2 और 1 3, -5/3। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, सी के, अगर हम लेते हैं तो सी के निर्देशांक आ गए आपके 2 और -3, 2 और -5/3। तो इस तरीके से हमने निकाल लिए। अब इसी प्रकार आप डी के निर्देशांक निकालेंगे, इस डी के, तो वहाँ पे आप क्या लेंगे, डी के निर्देशांक भी हम मान लेते हैं कि क्या होंगे, डी के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, x और y। इसी तरीके से आपको निकालना है, लेकिन m1:m2 आपको पहले कितना रखना है, 2:1। m1 का मान 2 रखना और m2 का मान 1 रखना। तो इस प्रकार आंसर आप निकाल सकते हैं।